नए माली साल के बजट का हजम 9,502 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। दिफा पर 1,450 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक रमजान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ेंगी। पेंशन्स में 5% इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बजट से गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद करते हुए इजाफा 15% कर दिया। काबीना ने एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की मंजूरी दी। महंगाई का तूफान या आवाम के लिए रिलीफ का सामान। वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे या सस्ते? क्या गाड़ियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी? फ्रिज, एसी, टेलीविज़न और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा? नए बजट में हुकूमती ख़जाने से आवाम के लिए क्या निकलेगा? सबको हुकूमती ऐलानात का इंतज़ार। बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पार्लियामेंट के सामने सड़क को बंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात। अगर तो आवाम दोस्त बजट हुकूमत आज पेश करती है तो मेरे ख्याल में ये जो 1.5 साल का टेन्योर है ये अपना पूरा कर जाएंगे। सर बजट की क्या उम्मीदें होंगी? हम तो खुद खत्म हो चुके हैं। जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन, डे ब डे बढ़ती जा रही है महंगाई। हम क्या उम्मीदें लगाएं किसी से? सर बजट यही हर चीज़ महंगी होगी डेफिनेटली। जब डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ महंगी होने की कोई उम्मीद ना रखें। नया बजट आवाम दोस्त होगा या मुश्किलात का पहाड़ लाएगा? महंगाई से बेहाल आवाम ने उम्मीद और खदशात का दामन थाम लिया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान मुजाहिरीन मुसल्लह थे। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया गया। मुजाहिरीन ने दरख्तों को भी जलाया। आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा कि पार्टी क़यादत ने मुजाहिरीन को रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मुज़ाहिमत की तरकीब दी। फवाद चौधरी, सैफ नियाजी और जरताज गुल ने कारकुनान को रेड जोन पहुँचने के लिए उकसाया। मुजाहिरीन के पथराव से 23 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस ने पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद किया। लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, आईजी इस्लामाबाद को करप्शन पर सजा होनी थी। तशद्दुद, रियासती जबर, आंसू गैस, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, ये है असल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। हमाद अजहर, शफकत महमूद, यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। मियां महमूद रशीद, मुराद रास और मियां असलम इकबाल भी शामिल। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। तहरीक-ए-इंसाफ के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 17 जून तक मंजूर। हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मिन राशिद, शफकत महमूद और एजाज चौधरी शामिल। मियां महमूद रशीद, असलम इकबाल और जुबैर नियाजी की भी जमानतें। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि इंतकाल या कत्ल मकसूद चपरासी का हुआ, लेकिन फ़ायदा किसी और को पहुंचा। जिसको फ़ायदा हुआ उसी ने तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के पर्चों में पीटीआई क़यादत को नामजद कर दिया। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने कहा कि राना सनाउल्लाह मुकदमे दर्ज करवा कर हमें डरा नहीं सकते। मारूफ टेलीविजन मेज़बान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के वरसा का पोस्टमार्टम कराने से इनकार, हलफनामा दे दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम हर सूरत लाजमी है, सिर्फ अदालती हुक्मनामा पोस्टमार्टम रुकवा सकता है। भारतीय हुकूमत की तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में पाकिस्तानी अरकान सेनेट की एहतजाजी रैली, हाथों में बैनर्स उठाए। अरकान सेनेट ने पार्लियामेंट हाउस से भारतीय सफारत खाने की तरफ मार्च किया।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। आइंदा माली साल सूबों का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब रुपए, बलोचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। टैक्स चोरी पर नोटिस का जवाब न देने पर 25 से 30 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोर, शॉपिंग मॉल और ब्रांड के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। टैक्स चोरों को जुर्माना और सज़ा के साथ साथ अकाउंट्स भी जब्त होंगे। सेल्स टैक्स की मशीनें ना लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा माली साल में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम किए जाने का इम्कान। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स में दी गई मराद भी कम किए जाने का इम्कान। एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। 10 रोज़ में लाए अमल पेश करने की हिदायत। कहा कि मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में कमी लाई जाए। गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है। चौधरी शुजात से मामलात पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं इनको घसीटूंगा। आसिफ जरदारी अब शहबाज शरीफ को घसीट रहे हैं। नून लीग को पता चल गया है कि इनको सबसे ज़्यादा नुकसान आसिफ जरदारी ने किया। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने कहा, अगर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पेट्रोल पर 9 रुपये और डीजल पर 28 रुपये सब्सिडी है। ये सब्सिडी नहीं, कर्ज बढ़ रहा है। बजट में जितना मुमकिन हो सका रिलीफ देंगे।